भाई एक क्लियर कट बात बताऊं तो क्लियर कट बात ये है, कोई भी इंडस्ट्री हो, होटल इंडस्ट्री हो, मेडिकल इंडस्ट्री हो, कॉरपोरेट सेक्टर हो, चमचागिरी इज़ ऑन द पीक। और दिक्कत ये भी हो रही है कि भाई अपनी नौकरी आपको बचानी है ना, तो जो ड्यूटी आवर्स है ना, उसमें से भी आधा एक घंटा और बैठना ही पड़ेगा यार। और हमेशा ऐसा हो रखा है कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बंदा दूसरे के ऊपर डाल देता है। दूसरा गुस्से नशे में फिर वो उसको फुलफ़िल नहीं करता, फिर आगे कंप्लेंट चली जाती है। और जो बंदा अपनी ड्यूटी भाई ईमानदारी से कर रहा होता है पूरी, उसके एल लग जाते हैं और उसको कहते हैं कि वी आर टर्मिनेटिंग यू। यही प्रॉब्लम है। सिक्योरिंग अ जॉब इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क आई थिंक। जॉब सिक्योर करना, आपको ना अपनी भूख प्यास चैन, अपनी फैमिली, हर चीज़ को ना एक तरीके से नेगलेक्ट करना पड़ेगा। आप घर आके भी आपका ध्यान ये रहता है कि जॉब सिक्योर करनी है यार, कैसे न कैसे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसे लगने लगता है। और मेरे कई फ्रेंड्स हैं, कई फ्रेशर हैं, कई एक्सपीरियंसड हैं, वो ये कहते हैं कि यार जब भी हम पुरानी जगह से मूव ऑन होते हैं, किसी नए सेटअप में, किसी नए इंडस्ट्री के साथ ज्वाइन करते हैं, वहाँ के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टाफ है ना, वो आपको एक तरीके से बैक्टीरिया की तरह ट्रीट करने लगता है। कि कहते हैं ना, किसी एंटी चीज़ की जगह एंटीबॉडीज़ बन गई है ना, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई। तो ऐसे ही है कि वो जब आदमी किसी नए सेटअप में जा रहा है, बेशक उसका पीछे का कितना ही एक्सपीरियंस हो, वहाँ उसको एज अ फ्रेशर ही ट्रीट करा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी थी, मान लो पिछली जगह वो 60,000 रुपये ले रहा, आगे जाके वो कह रहा है कि भाई 60 मैं ले रहा था, वहाँ मेरे को 65 दो, मैंने ये सीखा है, मुझे वो आता है। वो कहते हैं कि भाई ऐसा 60 छोड़, हम तेरे को 50 देंगे, अभी हम तुझे बहुत कुछ सिखाएंगे अपने यहाँ का। पर एक बात बताऊँ भाई, कि जो लोग जॉब से इतना परेशान हो जाते हैं ना, तो फिर कहीं स्टार्टअप की तरफ दौड़ते हैं। पर स्टार्टअप की तरफ दौड़ने से पहले भी वो एक कदम अपने आप को पीछे कर लेते, वो भी इस प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि वो जो सैलरी आ रही है ना, उससे उनके घर का खर्चा चल रहा है, उससे उनके जो है बच्चों की स्कूल की फ़ीस जा रही है, पेरेंट्स की मेडिसिन आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रेंट, एवरीथिंग, गाड़ी का फ्यूल। अगर उसने थोड़ा सा भी, कहते हैं ना, रिस्क लिया, तो इन सब चीज़ों का अफेक्ट करने लगेगा भाई। ये सच्चाई है।